जो हर किसी के आंसू पोंछता रहा, अक्सर वही रातों में अकेला रोता रहा। जो हर किसी के लिए अपना दिल खोलता रहा, उसी का दिल सबसे ज़्यादा टूटता रहा। याद रखो, दुनिया दिल से नहीं समझदारी से चलती है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी किसी के लिए इतना कुछ किया कि अपनी खुशी तक भूल गए? क्या आपने कभी किसी को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बना लिया और बदले में सिर्फ दर्द मिला? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो इंसान को बाहर से नहीं अंदर से तोड़ देती है। उस आदत का नाम है इमोशनल फूल बनना। भावुक होना गलत नहीं है, लेकिन हर किसी के लिए अपनी शांति, अपना समय, अपना आत्मसम्मान और अपनी खुशी खो देना यही सबसे बड़ी गलती है। आज की वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि उन्हें नियंत्रित करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि भावुक इंसान सबसे ज़्यादा टूटता क्यों है। भावुक लोग बुरे नहीं होते, वे भरोसा जल्दी करते हैं, माफ़ जल्दी करते हैं, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। लेकिन दुनिया के सारे लोग उनके जैसे नहीं होते। कुछ लोग अपनी बुराइयां छुपाने के लिए आपकी अच्छाई को प्यार नहीं, कमज़ोरी समझ लेते हैं। जब कोई जान जाता है कि आप उसे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, वह आपकी कद्र करना भी छोड़ देता है। यही कारण है कि सबसे अच्छे दिल वाले लोग सबसे ज़्यादा रोते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति था। वह हर किसी की मदद करता था। जिसे पैसे चाहिए उसे पैसे देता, जिसे खाना चाहिए उसे खाना देता, जिसे सहारा चाहिए उसे सहारा भी देता, अपना कंधा देता था। धीरे धीरे लोगों ने उसकी अच्छाई को अपनी आदत बना लिया। एक दिन वह खुद मुश्किल में पड़ा। उसने उन्हीं लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं आया। उस दिन उसे समझ में आया कि जिस दुनिया को उसने अपना सब कुछ दिया, उसने सिर्फ उसे इस्तेमाल किया। लोग आपकी भावनाओं का फ़ायदा कैसे उठाते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हर बार नहीं, लेकिन कई बार लोग जानते हैं कि आप ना नहीं कह पाएंगे, इसलिए वे बार बार वही काम आपसे करवाते हैं। वे जानते हैं कि आप मना करने के बाद भी अपराध बोध महसूस करेंगे और यही उनकी ताकत बन जाता है। याद रखिए, जो इंसान हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। अगला पॉइंट ये समझना ज़रूरी है कि इमोशनल फूल बनने की 5 निशानियाँ क्या है। इसकी बहुत खतरनाक और सबसे पहली निशानी ये है कि हर बार खुद की जगह आप दूसरों को चुनते हैं। दूसरी बात ये है कि हर गलती के बाद भी सामने वाले को माफ़ कर देते हैं। तीसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि अपनी खुशी छोड़कर दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। चौथा पॉइंट है कि लोगों के बदल जाने के बाद भी उनसे उम्मीद रखते हैं। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ खुद लेते हैं। अगर इनमें से 3 बातें भी आप पर लागू होती है तो समय आ गया है खुद को बदलने का। अगला पॉइंट ये है कि आत्मसम्मान और अहंकार में फ़र्क क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग सोचते हैं अगर हम मना करेंगे तो लोग हमें घमंडी समझेंगे, लेकिन नहीं। आत्मसम्मान का मतलब है खुद को भी उतनी ही अहमियत देना जितनी आप दूसरों को देते हैं, और अहंकार का मतलब है दूसरों को छोटा समझना। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगला पॉइंट ये निकल के आता है कि क्यों ज़रूरी है ना कहना। अगर हर हाँ आपको अच्छा इंसान नहीं बनाती, कई बार एक सही समय पर बोला गया ना आपकी मानसिक शांति बचा लेता है। आपकी मानसिक शांति आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता तो वह आपके प्यार का भी और सम्मान का भी हकदार नहीं है, और ना वो आपके प्यार का सम्मान करेगा। अगला पॉइंट ये निकल के आता है कि भावनाओं पर नहीं, सिद्धांतों पर जियो। जब इंसान सिर्फ भावनाओं से फैसले लेता है तो अक्सर बाद में पछताता है, लेकिन जब फैसले सिद्धांतों के आधार पर लिए जाते हैं तो जीवन स्थिर रहता है। आपके लिए कुछ नियम बनाइए, जैसे मैं किसी के अपमान को बार बार स्वीकार नहीं करूँगा, मैं अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करूँगा, मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करूँगा। अगला पॉइंट आता है जो बहुत बड़ी गलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम और अच्छा व्यवहार करेंगे तो सामने वाला बदल जाएगा, लेकिन सच ये है कि कोई तब तक नहीं बदलता जब तक उसे बदलने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। इसलिए लोगों को बदलने में नहीं, खुद को मजबूत बनाने में समय लगाइए। फिर आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि मजबूत इंसान कौन होता है। मजबूत इंसान वो नहीं जो कभी रोता नहीं, बल्कि वो है जो रोने के बाद भी सही फैसले लेता है, जो टूटने के बाद भी गलत लोगों के पीछे नहीं जाता, जो अकेले चलना सीख जाता है। खुद से प्यार करना सीखो। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपकी कीमत नहीं समझेगी। अपने सपनों को समय दीजिए, अपने परिवार को समय दीजिए, अपनी सेहत को समय दीजिए, अपनी सीखने की क्षमता को समय दीजिए, क्योंकि जो खुद को खो देता है वह किसी और को भी सच्चा प्यार नहीं दे सकता।
अगली कहानी या अंतिम कह सकते हैं, अंतिम कहानी एक और सुन लीजिए कि एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, अगर तुम्हें कोई बार बार चोट पहुंचाए तो उसका हाथ पकड़कर मत बैठो, बस इतना याद रखो, कांटे का काम चुभना है लेकिन फूल चुनना या कांटा पकड़ना ये फैसला तुम्हारा है। शिष्य मुस्कुराया, उसे समझ में आ गया, दर्द देने वालों को बदलना ज़रूरी नहीं, अपने चुनाव बदलना ज़रूरी है। दोस्तों, भावुक होना आपकी खूबसूरती है, लेकिन भावनाओं का गुलाम बन जाना ये आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। हर किसी के लिए खुद को मत खोइए, हर रिश्ते को बचाने के लिए अपना आत्मसम्मान मत बेचिए। याद रखिए, दुनिया आपको उतनी ही इज्जत देगी जितनी इज्जत आप खुद को देते हैं। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सोच में ज़रा सा भी बदलाव लाया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच और एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।